श्री जयप्रिया जी के मुखारबिंद से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये रामचरितमानस का द्वितीय दिवस है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जते न सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै। जब बहुत जन्मों के सुकृत उत्पन्न होते हैं, अर्थात बहुत से जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब ये भगवत चर्चा सुनने के लिए मिलती है। जिस भगवत चर्चा से व्यक्ति संसार रूपी भवसागर से पार होता है, भवसागर से पार होता है व्यक्ति जब भगवत चर्चा सुनने के लिए मिलती है। इसलिए कहा भवसागर चहे पार जो पावा, राम कथा तिन कौ दृढ़ नावा। भवसागर से जो व्यक्ति पार होना चाहते हैं, वह राम कथा रूपी नाव में बैठ जाएं और आराम से भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवत कथा रामचरितमानस, जिसका नाम है रामचरितमानस, और मानस ये कैसा विशाल सरोवर है। रामचरितमानस विशाल सरोवर है जिसमें हीरा मोती बड़े बड़े रतन मिलते हैं। तभी तो मानस सरोवर में केवल हंस ही रहते हैं, और जो हंस मोतियों का पान करते हैं, मोती चुगते हैं, वही मोती चुगना उनका भोजन है। उसीलिए मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जिसमें जो हंस बनकर के मोती चुगता है वही कृतार्थ होता है। इसलिए संतों ने, शास्त्रों ने कहा पानी राजस मान सको पर सतय होता है पान पानी, पानी कृपा कविता बदरा बरसे सरसे कियन में पानी। पानी भाव डुबावत है वो पानी के पार उतारत पानी, पानी तेज गुमान के फल में ये पार उतारत पानी। कहते हैं मान सरोवर में ही संसार रूपी भवसागर भी है, इसमें भी पानी है, पर इसमें पानी डुबाता है, मारने का काम करता है। गहरी नदियां नाव पुरानी, जामे महरे मोह को पानी, खेवटिया वे पीर। इसमें मोह का पानी भरा हुआ है। इस मोह के मोह रूपी पानी में डूब करके बार बार जन्म मरण के चक्कर में जीव बढ़ता है। पर ये मानसरोवर का पानी इस संसार रूपी भवसागर के पानी से पार उतर देता। पानी राजस मानस को परसती होता है पार पानी। जो रामचरितमानस गुणगान सुनते हैं उनके हृदय कठोर क्यों नहीं हो, पत्थर जैसे हृदय भी रामचरितमानस सुनकर के उनके भाव से भर जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसलिए कहा
पिघल जाते हैं पत्थर जैसे हृदय, रामचरितमानस सुनकर के बदल जाते। रत्नाकर, डाकू, अजामिल कितने हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनके हृदय में कोई करुणा नहीं थी, कोई दया का स्थान नहीं था, उनके हृदय पाप परायण थे, पाप में ही रत रहने वाले थे, और पत्थर जैसे हृदय इनके थे। अंगुलीवान डाकू जो था, कोई भी रास्ते में मिलता उसकी उंगली काट करके अपनी माला में डाल लेता। वो उंगलियों की माला पहनता है, कोई भी मिलता उसकी उंगली काट दी और अपने गले की माला में डाल लेता। ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग भी, जिनके हृदय में कोई करुणा दया नहीं, कोई क्षमा संतोष नहीं, उनके हृदय पत्थर जैसे थे। लेकिन पत्थर जैसे हृदय भी महापुरुषों ने भगवत चर्चा सुनाई तो इनके हृदय पत्थर जैसे हृदय भी पिघल गए, भाव से भर गए, करुणा आ गई, दया आ गई, संतोष आ गया, क्षमा आ गई। माने आसुरी स्वभाव वाले दैवी स्वभाव वाले बना दिए। भगवत चर्चा ऐसी है। तो हम लोग भी भगवत चर्चा सुने और सुन करके संतों की सेवा परायण हो जाए। जिन जिन का जीवन सुधरा, जिन जिन लोगों ने संतों की संगत की, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, वो बदल गए। इसलिए संतों का संग से ही व्यक्ति बदलता है। इसलिए रामचरितमानसकार कहते हैं, पुण्य पुंज बिना मिलई न संता, सतसंगति संसत करियंता। व्यक्ति के जीवन में जब पुण्य इकट्ठा होता है तो संत मिलते हैं, और जहां जहां संत मिलते हैं ना, वहां वहां सत्संग है। जहां जहां संत होते हैं वहां वहां सत्संग होता है, और सत्संग से संसत का अंत हो जाता है, भवसागर का अंत हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। ये संत कहते हैं। संतों की सेवा जो व्यक्ति करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। फिर वो सत्संग करते हैं, और सत्संग से सत्संगत्वे निस्संगत्वम